राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी ने अपने लखनऊ कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा सुरक्षा एवं सुशासन के 8 वर्ष पूरे होने पर एक विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की भूमिका पर भी वृहद प्रकाश डाला। सेवा सुरक्षा एवं सुशासन के 8 साल की उपलब्धियों के लिए संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों ने प्रदेश सभी 75 जनपद मुख्यालयों पर संगोष्ठी किया, प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां पर प्रकाश डाला एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई भी दिया। JN तिवारी ने लखनऊ में विचार गोष्ठी के बाद प्रेस वार्ता में अवगत कराया कि प्रदेश सरकार लोकहित एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल कर रही है। सरकार ने प्रदेश में किसान की समृद्धि, महिला सशक्तिकरण, युवा एवं रोजगार, समाज कल्याण, पेंशन, राशन लाभार्थी जैसी योजनाओं पर विशेष फोकस किया है। विचार गोष्ठी का आयोजन किया है, साथ ही प्रेस वार्ता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में 8 वर्ष पूरे हो गए, इसमें कर्मचारियों की क्या भूमिका है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा सुरक्षा एवं सुशासन की नीति पर चलते हुए 8 साल पूरे हुए हैं। मतलब खाली 8 साल पूरे होना एक अलग बात है, बट सेवा सुरक्षा एवं सुशासन की नीति पर चलते हुए 8 साल से उत्तर प्रदेश सरकार के पूरे हुए हैं। इस 8 सालों में सरकार के जो अपने कार्यक्रम घोषित हुए हैं, उन कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों ने जाना है, देखा है। मुख्य सचिव के द्वारा भी एक सर्कुलर जारी हुआ है इसमें। सरकार जन कल्याण से संबंधित बहुत सारी योजनाएं चला रही है। जन कल्याण से संबंधित प्रदेश में जो योजनाएं चल रहा है, सरकार का विशेष फोकस युवा उद्यमी पर है, किसान वृद्धि पर है, महिला सशक्तिकरण पर है। इन चीज़ों पर सरकार का विशेष फोकस है। इसके अलावा विश्वकर्मा श्रम योजना, नारी सम्मान योजना, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, इस तरह की तमाम योजनाएं चल रही हैं। और ये सरकारी सभी योजनाएं जन जन तक पहुंचाने का काम हमारा कर्मचारी कर रहा है। मेरा ये मानना है कि अगर कर्मचारी की भूमिका इसमें से हटा दी जाए इन योजनाओं में से, तो इन योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक के, निचले आखिरी पैदान तक के व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा। ईमानदारी के साथ प्रदेश का लाखों कर्मचारी इन योजनाओं को चलाने में कार्य कर रहा है और हमने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के माध्यम से एक निर्देश जारी किए हैं अपने कर्मचारियों को कि शासन का जो कार्यक्रम है 25, 26, 27 का शासन द्वारा जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इन सभी कार्यक्रमों में हमारे कर्मचारी सम्मिलित होंगे। जनपद स्तर पर जैसे आज हम संगोष्ठी यहाँ लखनऊ में कर रहे हैं, सभी जनपद मुख्यालयों पर 75 जनपदों में आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के माध्यम से संगोष्ठी हो रही है, प्रेस वार्ता हो रही है और वो सारी रिपोर्ट हमारे पास आ रही है। मैंने निर्देश दिया है कि आप लोग करिए। विशेषकर आशा बहुओं को हमने निर्देश दिया है कि आप लोग जन जन तक, घर घर तक जा कर के सरकार की जो योजनाएँ हैं उनसे लोगों को वाकिफ़ कराइए ताकि लोग उसका लाभ दे सकें। विशेषकर मातृ शिशु कल्याण से संबंधित जो योजनाएँ हैं, उन योजनाओं को आप जरूर जन जन तक पहुँचाने का कार्य। बीच में बात रोकना चाहेंगे, आप राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हैं, कर्मचारियों के लिए सरकार ने क्या किया है? आ रहे थे, हम सब आ रहे हैं ना उसी पर, क्योंकि हमारी एक विचार गोष्ठी बृहद विषय को लेकर के हो रही है और सिर्फ कर्मचारी तक ही मैं नहीं, मैं किसी परिवार से भी हूँ, मैं एक जन सामान्य योजनाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं उनको बात कर रहा हूँ। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बाद पिछले 8 वर्षों में सरकार ने कर्मचारियों के लिए भी बहुत सारे आदेश किए हैं। कम से कम जो हमारी अपनी नॉलेज में है, जिसको राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने जिन मुद्दों को उठाया है, उन मुद्दों में 42 से भी अधिक शासनादेश जारी हुए हैं। मृतक आश्रित नियमावली में संशोधन किया है इन्होंने, आचार परिचर्या नियमावली में संशोधन किया है, कैशलेस इलाज के लिए इन्होंने नियमावली बनाई है, संविदा कर्मियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया है। सबसे बड़ा काम इस बार इन्होंने आउटसोर्स के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन निर्धारित करने, न्यूनतम मानदेय निर्धारित करने एवं उनके नियुक्ति की प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कॉर्पोरेशन बनाने का काम किया है। इसके अलावा अस्थायी पदों को अस्थायी किया गया है, समय से पदोन्नतियां करने के आदेश दिए गए हैं।
दर्जनों आदेश कर्मचारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, निराकरण करने के लिए दिए गए हैं कि अधिकारी कर्मचारी संगठनों से बात करके उनकी समस्याओं का समाधान करें। इस तरह से बहुत सारे आदेश कर्मचारियों के लिए दिए गए हैं। इन सबके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से। परंतु साथ में यह भी कहना चाहते हैं कि जहां माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा जन कल्याण और कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक सोच के साथ है, वहीं विभिन्न विभागों के प्रशासनिक अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के विपरीत कर्मचारी संगठनों से संवाद नहीं कर रहे हैं, संवादहीनता बनाए हुए हैं, वो एक दूरी बनाए हुए हैं, जिसके कारण विभागों में कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। मुख्य सचिव के आदेश के बावजूद भी नगर विकास विभाग है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, खाद्य रसद विभाग, परिवहन विभाग, समाज कल्याण विभाग, उद्यान विभाग, महिला बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग, ये सारे विभाग हैं जिनके प्रमुख सचिव कर्मचारी संगठनों से बात नहीं कर रहे हैं और उनके बात नहीं करने के कारण इन विभागों की समस्याएं लंबित होती चली जा रही हैं। कर्मचारी बहुत समय से ओपीएस को लेकर आउटसोर्सिंग कर्मचारी को लेकर ये मुद्दों पर लेकर आ रहे हैं, मुझको भी आ रहे हैं, संघर्ष करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? ओपीएस पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा हर स्टेट में है, पूरे देश में है, कर्मचारी उठा रहा है। हमारी भी पहली प्राथमिकता है कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। पुरानी पेंशन की बहाली में अभी तक तो हम लोग सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन पुरानी पेंशन से जो नई पेंशन स्कीम उनकी उसमें कई बदलाव कर्मचारी संगठनों के दबाव में हुए हैं। इसको एनपीएस से इन्होंने यूपीएस में बदला है और यूपीएस में इन्होंने लगभग 50% पेंशन सुनिश्चित कर दिया है लेकिन उसमें कर्मचारियों के मूल वेतन से 10% की कटौती जारी है। आज हमारे सामने कर्मचारी संगठनों की समस्या यह है कि उनका वो काटा जा रहा है, चाहिए या ओपीएस चाहिए, अगर आप ओपीएस नहीं देते हो तो हमको एनपीएस नहीं चाहिए। हमारा पैसा कहाँ चला जा रहा है हमें पता ही नहीं। हमारी मर्जी के बगैर आप निवेश कर रहे हो हमारे पैसे का। कल को कोई घोटाला सामने आ जाए तो कर्मचारी की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी तो चली गई, वो क्या करेगा, किसके सामने जाएगा। इसलिए ये एनपीएस और यूपीएस ये तो बिल्कुल बेकार की चीज़ है। सुशासन के 8 साल को कैसे देखता है कर्मचारी? सुशासन के 8 साल पर ही मैंने बताया कि जो कर्मचारियों के हित के लिए इन्होंने आदेश किया उसके लिए सराहनीय कार्य किया। चाहे आउटसोर्स कर्मचारियों का है, संविदा कर्मचारियों के लिए इन्होंने अच्छे कदम उठाए। लेकिन सुशासन का मतलब सुशासन से पहले इन्होंने सेवा सुरक्षा शब्द भी लिखा हुआ है कि सेवा सुरक्षा एवं सुशासन के 8 साल ही रहेगा। तो सरकार की मंशा क्या है भाई, सरकार चाहती क्या है? सरकार अगर 12 तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं और प्रशासनिक अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके ऊपर भी कुछ न कुछ अंकुश जरूर होना चाहिए और संवादहीनता समाप्त की जानी चाहिए। धन्यवाद।